रविवार को इजराइल के रमत हाशरोम में एक ट्रक बस स्टॉप से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 33 लोग इसमें घायल हो गए। पुलिस के अनुसार संदिग्ध को मौके पर ही गोली मार दी गई और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हालांकि उन्होंने इसे हमले के रूप में अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की है। ट्रक चालक ने एक बस को भी टक्कर मारी जो यात्री को उतार रही थी। मागेन डेविड एडोम आपातकालीन सेवा के अनुसार कम से कम 16 लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। इनमें से एक घायल व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। इजरायली मीडिया ने संदिग्ध की पहचान रमी नसरल्लाह नतूर के रूप में की है, जो कलनसूहा शहर का रहने वाला था। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में गजा पर युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल में ऐसे कई हमले हुए हैं। इस हमले के बाद देश में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है और 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर भी स्मरण कार्यक्रम इसमें आयोजित किए गए थे। घटना के बाद इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बेन किवीर भी मौके पर पहुंचे और सोशल मीडिया पर साझा एक वीडियो में उन्होंने एक व्यक्ति को गले लगाते हुए देखा गया, जिसने संदिग्ध के परिवार को निर्वासित करने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर मोसाद के प्रमुख डेविड बार्नेया रविवार को दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने CIA निदेशक बिल बर्न्स और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से बंधक रिहाई को लेकर एक संभावित समझौते पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार अधिकारी हमास की कैद से बंधकों की रिहाई पर बातचीत को पुनः आरंभ करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। हाल ही में हमास नेता यहया सिनवार को IDF सैनिकों द्वारा मारे जाने के बाद इजराइल और पश्चिमी नेताओं ने इसे एक अवसर बताया है, जिससे बंधकों की रिहाई की दिशा में कुछ प्रगति हो सके। हालांकि इस दौर की बातचीत में हमास शामिल नहीं है, लेकिन एक संभावित अगले दौर में मध्यस्थों के माध्यम से इजरायली वार्ताकारों और हमास के बीच बातचीत की संभावना है। अब उधर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने रविवार को काहिरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा में 2 दिवसीय संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा, जिसमें 4 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की इसमें पेशकश की गई है।